हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और मैं हूं पंजाब से। मैंने हुरा की फ्रेंचाइज़ी ले रखी है चंडीगढ़ में। तो पहले भी मेरे हुरा के साथ काफ़ी इश्यूज़ हुए थे और अभी लास्ट 2 मंथ पहले मेरे को सीधा डायरेक्टर का कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि हम आपको मतलब कि इनकम ला के देंगे, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए और जो आपका वीडियो है वो डिलीट कर दीजिए, आपको पूरा रिस्पांस मिलेगा, आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी, आपकी 100% इनकम होगी। तो उनके मतलब कि काफ़ी दिलासों के बाद मैंने सोचा कि अब जब डायरेक्टर साहब ने खुद फ़ोन करके बोला है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो मैंने लास्ट मंथ से पहले 1 मंथ उन्होंने बोला तो फिर मैंने दोबारा से हुरा ज्वाइन कर लिया। तो मैं अब आपको अपने लास्ट 2 मंथ की इनकम दिखाता हूँ कि मेरे को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो अब मैं आपको मई मंथ का और जून मंथ का दिखाता हूँ। जून 2024 और मई 2024 में मेरे को क्या इनकम हुई टेबल। तो मैं आपको अभी मई मंथ का दिखाता हूँ। तो 1 मई से लेके 31 मई। तो ये देखिए मैंने 38 सर्विसेज की हैं, मेरे पार्टनर ने 38 सर्विसेज की हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे को मई मंथ में हुआ 15,728 रुपये का नेट रेवेन्यू विदाउट जीएसटी। तो इसमें ये सारा मेरा नहीं है, इसमें 15% अभी हुरा का भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो पार्टनर की सैलरी है वो है 17,000। तो यार 500 से कम तो कौन ही काम करेगा, प्लस फ्यूल खर्चा भी देना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं 15,000 सैलरी देता हूँ और 2,000 फ्यूल का खर्चा देता हूँ, जो कि एक चंडीगढ़ जैसे शहर में नॉर्मल सी बात है, इतना तो देना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि लास्ट मई में मेरे को लॉस हुआ लमसम 3-4 हज़ार 5 हज़ार का लॉस हुआ होगा, क्योंकि मेरे शैम्पू केमिकल्स वगैरह भी लगे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इन्होंने नया नया स्टार्ट करवाया मेरा, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि 1 मंथ और वेट करता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी सेकंड किट भी ज्वाइन की मतलब कि स्टार्ट करवाइए, क्योंकि उससे आपको डबल रेवेन्यू होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपनी सेकंड किट भी ज्वाइन कर मतलब कि स्टार्ट करवा दी। तो अभी मैं आपको जून का दिखाता हूँ, 1 जून से 30 जून तक का। तो मेरे 2 एसपी थे, 2 वॉशर्स, और इन्होंने टोटल एक ने 34 सर्विसेज की, एक ने 17 सर्विसेज की। तो मेरा नेट रेवेन्यू हुआ 22,160। ओके। तो इसमें से विदाउट जीएसटी है और इसमें से भी 15% हुरा वाले खुद का काट लेंगे। तो मेरे 2 जो पार्टनर्स थे उनकी सैलरी है 34,000। 34,000 में से समझ लो इनमें से 4-5 हज़ार हुरा काट लेंगे, तो 17,000 बचेगा ये मेरे पास, और 17,000 मेरे को अपने पास से देना है। तो उसके बाद लॉस मेरा अभी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी मेरे केमिकल्स भी ऐड ऑन है, जो मैंने शैम्पू वगैरह वो सब चीज़ें दी हैं, और मैं खुद गया हूँ, बहुत चीज़ें हो जाती हैं और भी खर्चे हो जाते हैं। तो मेरे को समझ लो 20-25 हज़ार का लॉस इस मंथ हुआ इस कंपनी से। और फिर मैंने डायरेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, जो मतलब कि मेरे को बोल रहे थे कि हाँ आपकी इनकम बढ़ेगी ये वो। और मैंने बाकी मैनेजमेंट को भी कांटेक्ट करा। अगर मैं आपको ग्रुप दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ग्रुप में, और मेरे पास ही नहीं, सब जगह ये हाल है। मैं तो चलो वीडियो बना के भी दिखा रहा हूँ आपको। कई लोग ये हैं कि उनको नहीं आता या वो नहीं बनाते, तो मतलब टोटल लॉस में चल रहा है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का भी, ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ना कोई कॉल उठा रहा है, और ना ही कोई इस चीज़ पे काम कर रहा है कि इनकम कैसे बढ़ाएं। बस ये किट बेचने में लगे हुए हैं, लोग फंस रहे हैं। और ना ही मेरे को इन्होंने बोला था कि आप अपनी वीडियो हटा दीजिए। मैंने इनकी पहले वीडियो डाली थी, जो बोलते वो हटा दीजिए, आपका हम पूरा मतलब कि फ़ायदा करवाएंगे ये वो। मैंने चलो इनकी बात मान ली, बट कोई फ़ायदा नहीं है। और अब तो बिल्कुल बुरा हाल है। अब तो डायरेक्टर साहब खुद ही फ़ोन नहीं उठा रहे, और उसे तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे। जो नीचे के होते हैं वो तो पहले ही भी नहीं उठाते थे, इनके बोलने के बाद भी वो नहीं उठा रहे। मुझे लग रहा है इस कंपनी का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता, मेरे को तो ये लग रहा है। ना कोई डायरेक्टर की सुन रहा है, ना नीचे वाले ऊपर वालों की सुन रहे हैं, ना ऊपर वाले नीचे वालों की सुन रहे हैं। सब अपने में लगे हुए हैं। बस इनको ये है कि किट बेचो, जितना हो सके पैसा खींचो।
इनको कोई मतलब नहीं है सामने वाले का पैसा कहाँ से लग रहा है। तो इसलिए भाई सोच समझ के ज्वाइन करवाना। मेरा 2-2.5 लाख तो वैसे ही डूबा और मैं अभी भी वैसे ही डूब रहा हूँ। तो मैं तो वैसे सोच रहा हूँ अब क्विट करने का। तो आप सब सोच के ज्वाइन करना भाई, मेहनत के पैसे होते हैं। ऐसी जगहों पे मत लगाइए जहाँ पे कोई कंपनी का रिस्पॉन्स ही नहीं है, ना कोई। जब डायरेक्टर नहीं रिस्पॉन्स करा तो नीचे वाले तो क्या ही करेंगे। अगर मैं आपको ग्रुप दिखा दूंगा भाई, आप हैरान हो जाओगे, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, सब बस मैसेज सीन कर रहे हैं। बस ये है। अब चाहे इसके बाद ये मेरा कुछ भी किट विट बंद कर दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यही कर सकते हैं कि मेरे को बुकिंग नहीं देंगे। पहले कौन सा बहुत बुकिंग आ रही है, मैं तो वैसे भी आज शायद 1-2 बंदों को हटा ही दूँ। तो इसलिए भाई चंडीगढ़ जैसे शहर में ये हाल है, ये चंडीगढ़ का हाल है और इतनी एडवांस सिटी है। बाहर वालों से तो आप मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ पे क्या ही काम होगा। जब एक एरिया में 2-2 3-3 फ्रेंचाइजी दे दोगे आप, तो फिर कहाँ से इनकम होगी, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो किट बेचना ही है। अब मेरे एरिया में मुझे लग रहा है दो फ्रेंचाइजी तो मेरे को पता ही है, क्या पता तीसरी भी हो। तो ऑर्डर कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो तो उतने ही हैं। तो इसलिए यार सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करना इस पे। मेरे साथ तो वही सही नहीं हो रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और मेरे को 2-3 फ्रेंचाइजर से और अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी, उनका भी यही हाल है। वो कह रहे भी कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, इन्होंने कसम खा रखी है फ़ोन ना उठाने की, और ना ये प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं, बस किट से पैसे खींच रहे हैं बस, और उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो ठीक है, आप सब भाई अपना सोच समझ के ज्वाइन करना। मेरा तो लॉस हुआ है, आपका ना हो। थैंक